आपका प्रेम विवाह होगा या फिर आपको परिवार की इच्छा से विवाह करना पड़ेगा। इसको कुंडली पहले ही निर्धारित करके बड़ी अच्छी तरीके से आपको बता सकती है। अगर आपको कुंडली नहीं भी देखना आता है तो आज का ये जो सूत्र बताया जा रहा है, इसके माध्यम से अगर आप अपनी कुंडली को थोड़ा-सा आकलन करें तो जान सकते हैं कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं कि नहीं। ये जो पहला सूत्र है, हालाँकि प्रेम विवाह के कई सूत्र हैं जिसको कुंडली पर पालन करके देखा जाता है, लेकिन ये जो सूत्र अभी बताया जा रहा है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये अधिकतर कुंडलियों में, अधिकतर नहीं, प्रेम विवाह के ज़्यादातर 90% कुंडलियों में आपको ऐसा मिलेगा। इसलिए ये जो एक योग है वो सामान्यतया सबके लिए कार्य करता है। अगर ये योग है तो 101% मानिए कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं ही हैं। वो परिवार की इच्छा से हो ना हो, लेकिन आपको प्रेम विवाह ही उचित रहेगा, करना ही पड़ेगा अगर ये योग कुंडली में है जो अभी बताया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। आपकी कुंडली, ये आपकी कुंडली है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो सकता है, यहाँ पर 3 नंबर लिखा हो सकता है, यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो सकता है। कोई भी आपकी कुंडली में नंबर लिखे हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको केवल ब्लैंक अभी देखना है, अभी नंबर्स पे, राशियों पे, भाव पे नहीं जाना है। केवल आपको इतना ही ध्यान देना है कि कहीं भी कुंडली में मंगल ग्रह कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, आपको देखना है। मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में मंगल इस स्थान पे बैठा है तो सबसे तो पहले ये मांगलिक बनाता है। हालांकि मांगलिक की चर्चा दूसरे दिन करेंगे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, अगर मंगल से चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, उसको ध्यान दीजिए। काउंट कैसे करते हैं आपको बताया जाएगा। 1 2, जहाँ बैठा हुआ है ग्रह वहाँ से 1 गिनेंगे तो 1 2 3 4। अगर यहाँ पे आपका शुक्र ग्रह लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके प्रेम विवाह, प्रेम प्रसंग के बहुत अधिक योग हैं। अभी ये क्लियर नहीं किया जा रहा है कि परिवार की इच्छा से होंगे या नहीं, लेकिन प्रेम विवाह जरूर होने की संभावना होती है। आपकी कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हो, आप फिर से इसको नोटिस करिएगा बहुत ध्यान से। एक बार और एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं। आपकी कुंडली में हो सकता है कि मंगल वहाँ ना हो। अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठा हो, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मंगल यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से 4 घर आगे, मतलब कि 1 2 3 4, अगर इस घर में शुक्र लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं। सीधा सीधा बात है। आपकी कुंडली में कहीं भी मंगल हो सकता है मंगल यहाँ बैठा हो और शुक्र यहाँ बैठा हो, तो 1 2 3 4, मतलब कि मंगल के गिनने के बाद मंगल से चौथे घर में अगर शुक्र ग्रह विराजमान है तो आप सीधा सीधा मानिए कि आपके प्रेम विवाह के, आकर्षण के, प्रेम संबंध के योग बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। और थोड़ी सी सावधानी रखी जाए, थोड़ा सा धैर्य रखा जाए, क्योंकि मंगल एग्रेशन का कारक है, गुस्सा का कारक, चिड़चिड़ापन का कारक है। तो एग्रेशन के कारण आपका रिश्ता खराब हो सकता है। अगर आप धैर्य रखें तो आपके प्रेम विवाह के योग 90%, 98%, मतलब 98-99% आपके प्रेम विवाह के योग बनाता है मंगल शुक्र का योग। अगर मंगल यहाँ है तो शुक्र उससे चौथे स्थान में यहाँ होना चाहिए। अगर मंगल यहाँ है तो शुक्र यहाँ होना चाहिए। अगर मंगल यहाँ है तो 1 2 3 4 शुक्र यहाँ होना चाहिए। आप अपनी कुंडली को एक बार बड़े ध्यान से एनालिसिस करिए, देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल से चौथे भाव में शुक्र है या नहीं, और अगर नहीं है तो मंगल से शुक्र कितने भाव आगे है, इसको ज़रूर काउंट करिए और कमेंट में आकर बताइए कि आपका शुक्र आपके मंगल ग्रह से कितनी दूरी पर है। नहीं तो कमेंट में आप अपने कुंडली चार्ट का स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। एक बार एनालिसिस करके आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो ज़रूर इसको चेक करिए, क्योंकि ये प्रेम विवाह के, प्रेम संबंध के स्पष्ट योग बनाता है। इसको चेक करिए और कमेंट में अपने कुंडली चार्ट का स्क्रीनशॉट दे दीजिए। हम आपको ज़रूर बताएंगे, रिप्लाई करेंगे कि आपके प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। राधे राधे।